नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सावंत आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ माय इन्फो टैंक के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे फरवरी महीने से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट डेज और उनसे जुड़े हुए तथ्य। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड अपना स्थापना दिन मनाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 द्वारा स्थापित किया गया। कृष्ण स्वामी नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल का पद संभाल रहे हैं। भारत का 7,517 किलोमीटर का समुद्र तट ये विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। इसी समुद्री तट के लिए गैर सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना पहली बार की गई थी। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे समुद्र सुरक्षित है और इनमें कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां नहीं हो रही। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया था और इस साल इसकी थीम रही थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्द्र भूमि का अर्थ है नमी या दलदली क्षेत्र अथवा पानी से संतृप्त भूभाग। आर्द्र भूमि उस स्थान को माना जाता है जहां वर्ष के 8 महीनों तक पानी भरा रहता है। आर्द्र भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस। हर साल 4 फरवरी को यह दिन वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस साल 1993 में मनाया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC के द्वारा इसे मनाया गया था। इस दिन को मनाने का लक्ष्य है कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना, जिससे वे लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचान सके और इस जानलेवा बीमारी से बच सके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। इसे हर साल 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन यानी FGM इसकी प्रथा समाप्त करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यह FGM के बारे में जागरूकता पैदा करता है जो लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस वर्ष इसकी थीम रही थी अनलीजिंग यूथ पावर। नेक्स्ट है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। हर साल 10 फरवरी को यह दिन राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस दिवस का आयोजन 2015 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह संक्रमण मुख्य रूप से सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ यानी पेट के परजीवी से होता है और खुले में शौच से संक्रमित हुई मृदा को छूने आदि से बच्चों के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। बच्चों के पोषण को अपने विकास में यूज करते हैं। इसी की वजह से कुपोषण, अनीमिया, मानसिक रोग और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का जन्म होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दाल दिवस। हर साल 10 फरवरी को यह दिन वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है। 10 फरवरी 2019 को पहला वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस ऐसे घोषित कर दिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। हर साल 11 फरवरी को यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इस साल इसकी थीम रही थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ STEM यानी STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है, तो इन्हीं क्षेत्र में महिलाओं को और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनानी डे यानी विश्व यूनानी दिवस। हर साल 11 फरवरी को इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस के मौके पर डिसीज प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट के लिए यूनानी मेथड को यूज करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान इनकी जयंती को भी मनाया जाता है। हकीम अजमल खान यह नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे और वो प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक थे।
नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। हर साल 12 फरवरी को इसे राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के स्थापना दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हालांकि 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे यानी विश्व रेडियो दिवस। इसे हर साल 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। एक समय था जब रेडियो हमारे जीवन का काफी अहम हिस्सा हुआ करता था। हालांकि अभी भी संचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 1945 में इसी दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था। औपचारिक रूप से पहला विश्व रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया था। इस साल इसकी थीम रही थी रेडियो और विविधता यानी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे। इसे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख कार्यकर्ता थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता था। सरोजिनी नायडू को देश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी हासिल है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड डे यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। हर साल 19 फरवरी को यह दिन पूरे देश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों के जमीनों की मिट्टी की टेस्ट की जाती है और उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर किसानों को उनकी उपज बढ़ाने के लिए मदद की जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसे हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि निर्धनता, बेरोजगारी और परित्याग की समस्या के समाधान करना। इस वर्ष इसकी थीम रही थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को हर साल वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाए इसकी मंजूरी दी थी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे यानी अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। हर साल 20 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। ब्रिटिश काल में इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ऐसे कहते थे और वो असम से जुड़ा हुआ था। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट घोषित कर दिया गया। ईटानगर यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना, म्यांमार और उसके साथ साथ नागालैंड और असम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसे हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम रही थी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन। 21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति का विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की थी और अंत में सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा। भाषाई आंदोलन में शहीद हुए युवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसे हर साल 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्ल स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रदर्स एंड सिस्टर स्काउट्स द्वारा किए जाने वाले मदद कार्य और गाइडेंस को सराहने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 1926 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज डे यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। हर साल 24 फरवरी को यह दिन राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। आज ही के दिन 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1855 में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित भारत के सबसे पुराने विभागों में से एक है। उत्पाद शुल्क ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण किए जाने वाले उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ डे यानी विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। हर साल 27 फरवरी को इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है।
यह एनजीओ क्षेत्र के महत्व और उन सभी लोगों के लिए है जो दुनिया भर में एक अच्छे कारण के लिए अपना समय समर्पित करते हैं। 2010 में विश्व एनजीओ दिवस को आधिकारिक तौर पर लिथुआनिया में बाल्टिक सागर राज्यों के 9वें बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम परिषद के सदस्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। 27 फरवरी 2014 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी क्षेत्र से गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों और उपलब्धियों को उजागर करना, समाज में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को समझने के लिए स्थानिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हर साल 28 फरवरी को इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है और इस साल की थीम थी वुमन इन साइंस। वैज्ञानिक सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्होंने यह खोज 28 फरवरी को की थी। इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन है। सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे मार्च महीने से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट डेज और उनसे जुड़े हुए तथ्य।